गांव के एक छोटे से घर में जन्मी सुनीता बचपन से ही हंसमुख और जिम्मेदार स्वभाव की थी। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला और अच्छे संस्कार दिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसकी दुनिया भी बदलने लगी। घर आंगन में खेलती वह लड़की कब सयानी हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। समय आया जब माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। शादी का दिन सुनीता के लिए उत्साह और घबराहट से भरा था। एक नए जीवन की शुरुआत, नए परिवार, नए लोग। उसने मन ही मन अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, जहां उसे बहुत प्यार और सम्मान मिला। उसने खुद को एक आदर्श बहू और पत्नी के रूप में ढाल लिया। कुछ ही समय बाद सुनीता को ये पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये खबर पूरे परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई। 9 महीने तक वह अपने बच्चे की हलचल महसूस करती रही, अपने भीतर एक नई जिंदगी को पलते हुए देखती रही। जब बेटे अंशु का जन्म हुआ, तो वह पल उसके लिए अनमोल था। उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मां बनने का एहसास अनोखा था। अब वह सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं, बल्कि एक पालनहार भी थी। समय बीतता गया, अंशु बड़ा होने लगा। सुनीता उसके हर छोटे बड़े काम में लगी रहती। कभी उसके दूध की बोतल तैयार करना, कभी रात रात भर जागकर लोरी गाना, कभी उसके बीमार होने पर घबराना। जैसे जैसे अंशु बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। सुनीता का जीवन अब सिर्फ अपने लिए नहीं था। उसकी सुबह अंशु को स्कूल भेजने से शुरू होती और रात उसकी पढ़ाई पूरी कराने के बाद ही खत्म होती। पति का कामकाज में व्यस्त रहना, घर की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, इन सब के बीच उसने कभी अपनी थकान या इच्छाओं की परवाह नहीं की। अंशु जब कॉलेज जाने लगा, तो सुनीता को एक अजीब सी खुशी और चिंता दोनों हुई। खुशी इस बात की कि बेटा बड़ा हो गया, लेकिन चिंता इस बात की कि अब वह मां के बिना ज्यादा समय बिताएगा। एक मां के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। एक दिन पति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी हो गई है। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और अपनी गृहस्थी को संभालने लगी। कुछ साल बाद पति का स्वर्गवास हो गया। ये सुनीता के जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। बेटे के भविष्य के लिए उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से जुट गई। समय के साथ अंशु की नौकरी लग गई और उसकी शादी भी हो गई। घर में बहू आ गई, जिससे सुनीता को एक बेटी मिल गई। लेकिन जैसे जैसे अंशु और बहू अपनी जिंदगी में व्यस्त होने लगे, मां धीरे धीरे अकेली होती गई। अब सुनीता का दिन मंदिर जाने, पुराने एल्बम देखने और अंशु की फोन कॉल का इंतजार करने में बीतता था। उसे एहसास हो चुका था कि मां का जीवन त्याग से भरा होता है, लेकिन उसकी जरूरतें उम्र के साथ कम होती जाती हैं। एक दिन अचानक सुनीता बीमार पड़ गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वह अब कमजोर हो गई थी। बेटे बहू उसके पास थे, लेकिन अब शरीर थक चुका था। उसने अंशु का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब मैं जाने वाली हूँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। कुछ ही पलों में वह शांत हो गई। एक माँ, जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया, अब अनंत यात्रा पर निकल चुकी थी। माँ कभी मरती नहीं, वह हमेशा यादों, संस्कारों और प्रेम के रूप में बनी रहती है। सुनीता का जीवन त्याग, प्रेम, संघर्ष और बलिदान की मिसाल था, जैसे हर माँ का होता है। माँ ही वह धागा है जो पूरे परिवार को बांध कर रखती है, और जब वह चली जाती है, तो उसकी अनुपस्थिति हमेशा महसूस होती है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह एक पूरी दुनिया को संवारती है।